क्या आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं जो हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता के बिना ही हमारी फसलों को कीटों से बचाने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में ये कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। वो कैसे काम करते हैं, अगर इसके बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो एकीकृत कीट नियंत्रण और फसलों के प्रबंधन में मित्र कीटों की आवश्यकता पर इस वीडियो के लिए बने रहें। नमस्कार, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको फसलों को कीटों से बचाने में मदद करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन में शिकारी कीड़ों का उपयोग का महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। परभक्षी कीड़े क्या हैं? शिकारी या परभक्षी कीट मूल रूप से ऐसे कीड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों सहित अन्य कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए लेडी बर्ड बीटल, लेसविंग्स, प्रेइंग मैंटिस, एसेसिंग बग, ड्रैगन फ्लाई और भी बहुत कुछ कीड़े हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे, मैं इन कीड़ों को अन्य कीड़ों को खाने की परवाह क्यों करूं? यह पता चला है कि फसलों में कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए शिकारी कीड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब कीटों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो ये फसलों पर कहर बरपा सकते हैं और पैदावार कम कर सकते हैं या फसल को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन कीटों को नियंत्रित करने के लिए हिंसक कीड़ों का उपयोग करने के लिए हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम कर सकते हैं। पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए यह बेहतर है। लेकिन कीटों को नियंत्रित करने के लिए हिंसक कीड़ों का उपयोग करके हम हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम कर सकते हैं। यह पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है। ये कैसे काम करते हैं? ये शिकारी कीड़े अपना जादू कैसे चलाते हैं? यह वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है। वे या तो सीधे कीटों का शिकार करते हैं या कीटों के झुंड पर या उनके पास अंडे दे देते हैं, और जब अंडे फूटते हैं युवा कीट दुश्मन कीटों पर हमला बोल देते हैं और उनकी संख्या नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और क्योंकि हिंसक कीड़े मधुमक्खी जैसे अन्य मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सिर्फ दुश्मन कीड़ों को खा जाते हैं, ये अक्सर कीटनाशकों से अधिक प्रभावी होते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आप लेडी बर्ड बीटल, लेसविंग्स, सिरफिड मक्खी, प्रेइंग मैंटिस जैसे मित्र कीटों के बारे में जान चुके हैं। अब आइए आज कुछ ऐसे ही और भी रोचक मित्र कीटों पर नज़र डालें जो हमारे दुश्मन कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। एसेसिंग बग या हत्यारे कीड़े बहुत अधिक खतरनाक होते हैं। वे कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला को खाते हैं जिनमें इल्लियाँ, भृंग और अन्य कीड़े भी शामिल हैं। वे स्टिंग बग जो बहुत ही बदबूदार कीड़े होते हैं, हरे रंग का या भूरे रंग का, हम आपको पीछे चित्र में दिखा रहे हैं, इनको नियंत्रित करने में भी विशेष रूप से प्रभावी हैं जो फसलों की महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताता हूं। यह वास्तव में हमारे फसलों को कीटों से बचाने में मदद कर सकते हैं। आप इसे एक शिकारी के रूप में नहीं सोच सकते होंगे, लेकिन ड्रैगन फ्लाई वास्तव में एक अत्यधिक प्रभावी शिकारी हैं जो एकीकृत कीट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इन सुंदर पतंगों को इतना उपयोगी क्या बनाता है? असल में ये अविश्वसनीय रूप से कुशल शिकारी हैं। वे बड़ी मात्रा में कीड़ों को पकड़ने और खाने में सक्षम हैं। इनमें मच्छर, मक्खियों के प्रकार और एफिड्स या थ्रिप्स जैसे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी शामिल हैं। कीट प्रबंधन के लिए ड्रैगन फ्लाई के इतने बढ़िया होने का एक और कारण यह है कि अत्यधिक मोबाइल हैं। वे तेज़ी से उड़ सकते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, जिसका अर्थ यह है वे कहीं भी घूम सकते हैं और हमारे दुश्मन को आज़ादी से खा सकते हैं। और ये पूरी तरह से प्राकृतिक शिकारी हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कीट की आबादी को नियंत्रित करने के लिए हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। वास्तव में हमें इन पतंगों को अपनी फसलों में और उनके आसपास रहने और प्रजनन करने के लिए प्रोत्साहित करके हम कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करने और एक अधिक संतुलित, टिकाऊ या पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकते हैं। यदि आप दुश्मन कीटों को नियंत्रित करने के लिए
प्राकृतिक प्रभावी तरीके की तलाश कर रहे हैं तो इन सुंदर ड्रैगन फ्लाई लेकिन भयानक खाने वाले कीटों को ज़रूर आजमाएं। अब हम चर्चा करते हैं सोल्जर बीटल या सैनिक भृंग के बारे में। ये भृंग जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में ये भयंकर शिकारी हैं जो हानिकारक कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में वास्तव में बहुत प्रभावी हैं। तो सैनिक भृंग या सोल्जर बीटल कैसे काम करते हैं? ये अपने तेज जबड़े और शक्तिशाली पैरों के उपयोग करके अन्य कीड़ों को पकड़ने और खाने के लिए काम में लाते हैं। इसमें एफिड्स, लाही, मधुका, कैटरपिलर या इल्लियाँ, बीटल या भृंग जैसे फसल के कई कीट शामिल हैं। वे फूलों से भी आकर्षित होते हैं और परागण में भी मदद करते हैं, और ये एक अतिरिक्त बोनस है। सैनिक भृंगों के बारे में बड़ी बात यह है कि हम उन्हें अपने बगीचे में और खेत में आकर्षित करना वास्तव में बहुत आसान है। ये अमृत और पराग को खाना पसंद करते हैं, इसलिए यदि आप गेंदा, सूरजमुखी, जिनिया जैसे फूल लगाते हैं तो आप संभवतः उनमें से अधिक को अपने आसपास देखेंगे। सैनिक भृंगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक और तरीका है कीटनाशकों का कम उपयोग। हानिकारक रसायनों को अपने खेत में उपयोग करेंगे तो ये कीड़े मर जाते हैं, और इसलिए अगर हम कम करेंगे तो इन कीड़ों का हमारे खेत में जनसंख्या बढ़ेगा। कुल मिलाकर सैनिक भृंग प्राकृतिक कीट नियंत्रण के लिए एक शानदार विकल्प हैं जो हमारी फसलों की रक्षा करने और हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। अब मैं एक छोटे लेकिन शक्तिशाली कीट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो फसल के कीटों को नियंत्रित करने में वास्तव में प्रभावी हो सकते हैं। ब्रोकोनिड वास्प या ततैया। ये ततैया प्राकृतिक परजीवी हैं जो अपने अंडे अन्य कीड़ों पर या उनके अंदर देते हैं, जिनमें कैटरपिलर, एफिड, सफ़ेद मक्खी जैसे कई नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीट शामिल हैं। एक बार जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो इनके लार्वा अंदर से परजीवी कीटों को खाते रहते हैं और अंततः उसे मार देते हैं। यह हानिकारक कीड़ों की आबादी को कम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। एक और लाभकारी कीट है जो फसल कीटों को नियंत्रित करने में वास्तव में प्रभावी हो सकता है, माइन्यूट पायरेट बग। माइन्यूट पायरेट बग छोटे छोटे जरूर होते हैं, लेकिन ये भयंकर शिकारी हैं जो थ्रिप्स, एफिड्स और माइट्स जैसे हानिकारक कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में बहुत कारगर हैं। माइन्यूट पायरेट बग के इतने प्रभावी होने का एक कारण यह है कि उन्हें बहुत अधिक भूख लगती है। वे प्रतिदिन 20 थ्रिप्स या 80 एफिड्स तक खा सकते हैं, और उनके पास एक रस चूसने वाला स्ट्रॉ नुमा मुँह होता है जिसका उपयोग वो कीटों के पेट से उनके अंदर का रस चूसने के लिए करते हैं। इससे दुश्मन कीटों को डिहाइड्रेशन हो जाता है और वे मर जाते हैं। इसलिए यदि आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक प्रभावी तरीके की तलाश कर रहे हैं तो माइन्यूट पायरेट बग को आजमाने पर जरूर विचार करें। परभक्षी कीट एकीकृत कीट प्रबंधन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और फसलों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए वास्तव में एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इनका उपयोग करके हम रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम कर सकते हैं और पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद कर सकते हैं। चींटियाँ, अनेक प्रकार की मकड़ियाँ और छिपकली भी हमारे दुश्मन कीटों की प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में मदद करती हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी जानकारी के लिए शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो बेझिझक उन्हें हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। देखने के लिए धन्यवाद।